आज हम आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई मानदेय व 3 विशेष बातों को हाईलाइट करेंगे। ग्रामीण अंचल में बहनों का क्या जुड़ाव है, देश में आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, विदेशों में आंगनबाड़ी का क्या प्रभाव है। तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं स्वागत शर्मा की असिस्टेंट। अब आप भी जानिए यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और सभी राज्य की आंगनबाड़ी खबर और आदेश हमारे सबसे अनुभवी संवाददाता सत्येंद्र सिंह राजावत के साथ हर दिन। कोई खबर प्रकाशित करने हेतु हमारी व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल करें। नमस्कार बहनों, आंगनबाड़ी खबर लाइव में आपका स्वागत है। तो आज हम आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई 3 विशेष बातों को हाईलाइट करेंगे, जिसमें कि हम आपको बताएंगे कि ग्रामीण अंचल से जीरो ग्राउंड से बहनों का क्या जुड़ाव है, दूसरे देश में आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है, तीसरे विदेशों में आंगनबाड़ी की छवि कैसी बनी हुई है। वैसे तो आंगनबाड़ी नाम आते ही बच्चों और महिलाओं का ध्यान सीधे तौर पर आंगनबाड़ी दीदी पर केंद्रित हो जाता है, क्योंकि उनको मिलने वाला पोषाहार कुपोषण से बचाने में अहम भूमिका भी निभाता है। और साथ में महिलाओं को ये भी लगता है कि जो हमें पोषाहार मिल रहा है उसमें कितना दम है, और उनको इस चीज़ की याद आती है कि किस तारीख को मिलेगा, कब दीदी का फ़ोन आएगा। तो ये आंगनवाड़ी नाम ही ऐसा है कि आंगनवाड़ी नाम आते ही इस धरती पर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। सर भारत की ही बात नहीं, पूरी पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब यही नाम ग्रामीण शहर से हट करके सरकारी तंत्र में जाता है तो मलाई खाने वाले अफसर उनके मुंह में पानी आ जाता है। वह सरकारें उनकी आवाज़ दबाने के लिए अधिक काम का बोझ डाल देती हैं, प्रेशर बना देती हैं ताकि वो अपनी आवाज़ को दबा के रखें, धरना प्रदर्शन कोई ना करें, क्योंकि सरकारें आंदोलन से भयभीत हैं। असल बात तो यही है कि सरकारें आंदोलन से भयभीत हैं, लेकिन अपनी वाहवाही के लिए विदेशों में ये बहुत प्रचार कर रही हैं कि हमारी आंगनवाड़ियों से ये हुआ है, हमारे देश में जन्म मृत्यु की दर कम हो गई, कुपोषण ये भी चला गया और बच्चों की अच्छी देख रेख हो रही, अच्छी शिक्षा हो रही, हम उनके लिए प्राइमरी पाठशाला का भी, मतलब इस तरीके की कई बमंडर भरी योजनाओं को विदेशों में अच्छे तरीके से उछाला जा रहा है। और विदेशियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा, ऐसी बात नहीं कि प्रभाव ना पड़ा हो। विदेशियों को आकर्षित करने के लिए प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है, क्योंकि हिंदुस्तान से तो सम्मान चला गया, चलो विदेशों में ही अपनी धाक बनी रहे, ऐसा सोचना है हमारी सरकार का। जबकि विदेशों में आंगनबाड़ी से प्रभावित होकर इसका प्रभाव पड़ा और विदेश में आंगनबाड़ी प्रभावित हुई, और वहाँ से मॉरीशस के प्रधानमंत्री काशी विद्यापीठ, यानी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर है तो भारत, लेकिन भारत में जिस जगह आए हैं वहाँ उत्तर प्रदेश है, काशी विद्यापीठ के 54 और केटीयू के लखनऊ के 11 आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लेने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे मॉरीशस के प्रधानमंत्री, कि वो भी इस योजना में घुस रहे हैं कि इस योजना का क्या लाभ है, क्या इससे होने वाला है, इसकी बहुत वाहवाही सुनने को मिल रही है। तो वो इन केंद्रों को यानी 11 और 54 65 केंद्रों को अपनी गोद में लेंगे, और जब वो गोद में लेंगे तो इनके लिए कुछ धन जरूर भेंट करेंगे देश के हित में, वो भी अपनी वाहवाही लूटेंगे तो देश में आंगनबाड़ियों के लिए कुछ धन मुहैया अवश्य करवाएंगे, ये एक संकेत मिलता है। तो इसका शुभारंभ वह खुद आंगनबाड़ी केंद्रों को पाठ्यक्रम सामग्री भेंट कर करेंगे। कौन? मॉरीशस के प्रधानमंत्री। इस सारे सिस्टम को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होटल ताज गैंगरेज में पहुंचकर मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता भी करेंगी। अब ये तो हुई उनकी बात, अब हमको आपको क्या देखना है कि विदेशी इन गोद लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में क्या भूमिका निभाते हैं। क्या आंगनवाड़ी का विकास अधिक होगा, या विदेशों से आने वाला पैसा बहनों को मिलेगा, या फिर सरकारी तंत्र में लोप हो जाएगा। ध्यान देने की जरूरत है बहनों। तो हो कुछ भी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है
कि भारत में आंगनवाड़ी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभर चुका है। चाहे वो आंदोलन हो, चाहे हमारी बहनों की मेहनत हो, या कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाने वाली बहनें हों। तो ये तो सोच आपकी है कि आप इन बारे में क्या सोचें, लेकिन सवाल हमारे हमेशा आपके सामने रहेंगे, सरकार के सामने रहेंगे। हम हमेशा सवाल करते रहेंगे बहनों की तरफ से। तो सवाल के जवाब पाने के लिए आप हमारे ही साथ बने रहिएगा, ताकि आपको हमारे या आपके हर सवाल का जवाब हमारे आने वाले वीडियो में मिल सके। लेकिन उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व बेल आइकन पर जरूर ध्यान दें। हैं तो ये हमने आपको 3 खबरें बताई, आप समझ नहीं पाए होंगे। पहली खबर तो थी ग्रामीण अंचल से, जीरो ग्राउंड से, जहां से बहनों का कार्य शुरू हो जाता है और जहां की महिलाएं बच्चों के सामने आंगनवाड़ी का नाम आते ही वो गदगद हो जाती हैं। दूसरी बात हमने इस वीडियो में आपको बताई कि देश में आंगनवाड़ी की स्थिति क्या है। आंगनवाड़ी की स्थिति यह है कि सरकारें मौन रहती हैं और जो सरकारी तंत्र है कुछ तो मलाई खाने में शोषण करने लगता है, तो कुछ गलत सलत प्रेशर बना के बहनों का शोषण करने में जुट जाता है। कुछ इनका आंदोलन, इनकी आवाज़ दबाने के लिए ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, जिसमें हमारी बहनों की मौत भी हो गई। तीसरी चीज़ जो हमने इस वीडियो में बताई वो थी विदेशों में आंगनवाड़ी का जो प्रभाव। तो सवाल हमारे इसी से थे और इसी में हमने आपको बता दिए। कुछ सवाल हमने सरकार के लिए और आपके लिए छोड़ दिए हैं। इसी वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, आपको मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा हमारा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए सत्येंद्र सिंह का नमस्कार।